नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बिहार स्टेट 2023 के साइंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को। तो साथियों, अब तक विज्ञान के कुल 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है जहां से आप पिछले सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा है। तो 4 विकल्प दिया गया है, हमें बताना है कि कौन सा इसमें से सही सुमेलित है। पहला है टैकोमीटर और दिया गया है कि वायुयान की गति मापने का यंत्र है। तो बताइए साथियों, क्या ऑप्शन नंबर ए सही सुमेलित है या गलत है? तो बिल्कुल सही है। ये जो टैकोमीटर है इससे वायुयान की गति मापी जाती है। और ऑप्शन नंबर बी में है स्पीडोमीटर, दिया गया विद्युत चुंबकीय तरंगों का विश्लेषण, ये गलत है। स्पीडोमीटर क्या होता है? तो गतिमान वाहन की, यानी कि जो गाड़ी है या वाहन है जो गतिमान है तो उसकी गति को मापने का यंत्र है स्पीडोमीटर। और सी में है साथियों एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर का जो सही सुमेल होगा वो होगा वायु के वेग के बल का मापन करता है, यानी कि वायु का वेग होना चाहिए। जहाजों का समय मापन गलत दिया है। और डी में है वाट मीटर, दिया गया वायु की दिशा में परिवर्तन मापन यंत्र, यह भी गलत है साथियों। जो वाट मीटर है यह विद्युत शक्ति की माप करने वाला यंत्र है। तो कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया गया है। तो आइए देखते हैं इसमें से सही क्या है और गलत क्या है। कथन है कि अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण आसमान में तारे टिमटिमाते हैं। बिल्कुल सही है। जो हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं वे अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। कारण है कि वायुमंडल में अपवर्तनांक में परिवर्तन के कारण जो प्रकाश की किरणें हैं वे अपवर्तित होकर अपनी दिशा से हट जाती हैं। तो कारण भी सही है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कथन कारण दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्बों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो विद्युत बल्ब होता है इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी है नियान, सी में आर्गन और डी में है नाइट्रोजन के साथ आर्गन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। जो विद्युत बल्ब है साथियों इसमें नाइट्रोजन के साथ अक्रिय गैस यानी आर्गन का मिश्रण भरी जाती है। आगे है कि निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है? बताइए कि किसका ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है? तो हाइड्रोजन का। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। जो हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान है वो सर्वाधिक होता है। और साथियों हाइड्रोजन जो है इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है और यह एक प्रदूषण रहित ईंधन है। याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न बनता है और सीधे सीधे पूछा गया है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? हाइड्रोजन को। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? बताइए। तो जो मुख्य अवयव है वो है मीथेन। तो जो प्राकृतिक गैस है वो हाइड्रोजन मिश्रित एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है और इसका जो मुख्य अवयव है वो मीथेन होता है। आगे है कि कथन और कारण दिया गया, आइए देखते हैं। कथन में है कि वायुयान के टायरों में हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण भरा जाता है। तो साथियों जो कथन है बिल्कुल सही है। कारण है कि हाइड्रोजन तथा हीलियम वायु से हल्की गैस है, यह भी सही है। वायु से हल्की गैस, दोनों हल्की गैसें हैं हाइड्रोजन और हीलियम। तो हमारा दोनों सही है। तो कथन कारण दोनों सही है और कथन कारण की सही व्याख्या करता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा जो वायुयान का टायर होता है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण भरा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। इसमें हमें बताना है कौन सा एक है जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर ए में है नाइट्रस ऑक्साइड, दिया गया हंसाने वाली गैस। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा, बिल्कुल सही है। जो हंसाने वाली गैस है वो कोई और नहीं बल्कि नाइट्रस ऑक्साइड ही है। बी में है अमोनियम क्लोराइड, शुष्क बैटरियों में प्रयुक्त होता है, यह भी सही है। जो सूखी बैटरियां यानी शुष्क बैटरी होती है इनमें अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। सी है कीटाणुनाशक के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। और डी में है सिलिकॉन कार्बाइड पेट्रोलियम शुद्धिकरण में,
यही गलत है साथियों। जो सिलिकॉन कार्बाइड है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो आभूषण बनाने में। कहाँ किया जाता है, याद रखिएगा, आभूषण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यही सही सुमेलित नहीं है और इस प्रश्न का सही जवाब भी यही होगा। आगे है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के कांच का उपयोग करके उच्च कोटि के बर्तन व उपकरण बनाए जाते हैं। तो जो उच्च कोटि के बर्तन व उपकरण तैयार किए जाते हैं उनमें पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पायरेक्स कांच। और यह जो है सोडियम एवं एल्यूमिनियम के सिलिकेटों का मिश्रण होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं। पहला है कि ब्लैक फुट रोग दिया गया है कि पेयजल में यानी कि पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। दूसरा है इटाई रोग आर्सेनिक प्रदूषण के कारण होता है। तो बताइए सही है गलत है। तो साथियों दोनों के दोनों गलत हैं, एक भी सही नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो ब्लैक फुट रोग दिया गया है यह आर्सेनिक के कारण होता है, तो इसका सही सुमेल यहाँ पे आर्सेनिक होना चाहिए था। और दूसरा है इटाई रोग, तो यह कैडमियम की अधिकता से होता है। याद रखिएगा दोनों महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इटाई कैडमियम की अधिकता कारण, ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक के कारण होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कलियों की वृद्धि एवं बीजों के अंकुरण को रोक देता है। महत्वपूर्ण है, बताइए वो कौन सा पादप हार्मोन है जो कि बीजों के अंकुरण को रोकता है। तो वो है एब्सिसिक एसिड। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आगे है कथन दिया गया, दो कथन है। चलिए देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत है। तो साथियों जो पहला कथन है वो है कि प्रोटीन जटिल एवं नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि ये शरीर के ऊतकों अंगों की संरचना क्रियाविधि तथा विनियमन हेतु आवश्यक होते, यह भी हमारा सही है। तो कौन कौन सा है, दोनों कथन बिल्कुल सही है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि विटामिन टोकोफेरॉल के कारण मानव में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव देखने को मिलता है। जो टोकोफेरॉल विटामिन है तो यह किसका रासायनिक नाम है, पहले इसके बारे में जानते रहिएगा। विटामिन ई है। टोकोफेरॉल कोई और विटामिन नहीं बल्कि विटामिन ई है और इसकी कमी के कारण होती है जनन क्षमता में कमी हो जाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो विटामिन ई है जब इसकी कमी होती है शरीर में साथियों तो जनन क्षमता में कमी देखने को मिलती है और इसकी कमी से जननांग तथा पेशियां कमजोर हो जाती हैं। आगे है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला दिया गया स्नायु यानी लिगामेंट और दूसरा है कंडरा टेंडन। साथियों लिगामेंट सामने दिया गया पेशी से हड्डी को जोड़ता है, तो क्या ये सही है अथवा गलत है, हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला वाला गलत है, जो स्नायु है यानी लिगामेंट है ये हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, पेशी से हड्डी को नहीं, पहला गलत है। दूसरा है टेंडन हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, यह भी गलत है। तो यह पेशी से हड्डी को जोड़ता है, दोनों जो है विपरीत है यानी उल्टा दिया गया है। तो एक और दो दोनों सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कथन, दो कथन दिया गया है साथियों। पहला कथन एक श्वेत रक्त कणिकाओं में WBC में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इनका एक निश्चित आकार होता है जो रक्त संयोजन में सहायता करता है, दूसरा गलत है। तो कौन सा सही है, पहला कथन हमारा सही है, दूसरा गलत है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि हाइपोक्सिया क्या होता है, बताइए। ये जो हाइपोक्सिया है साथियों ये क्या है, तो ऊतकों में कम मात्रा में ऑक्सीजन की उपलब्धता, यानी कि ऊतकों में जब ऑक्सीजन कम मात्रा में उपलब्ध होता है तो इसी को हाइपोक्सिया के नाम से जानते हैं। और कोरोना महामारी के समय में ही यह शब्द अक्सर सुनने में आता था। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहला कथन कि चलती हुई गाड़ी में बैठे व्यक्ति में गतिज ऊर्जा होती है। तो साथियों ये जो पहला कथन ये गलत है। जो चलती हुई गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति होता है उनमें गतिज के साथ साथ स्थितिज ऊर्जा भी होती है, तो पहला वाला गलत है। दूसरा है कि तनी हुई स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा निहित होती है, तो ये जो है बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, कथन जो पहला है वो गलत है, दूसरा सही है, यानी कि सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। ऑप्शन ए है आभासी, बी सीधा, सी छोटा या डी उपर्युक्त सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। जो उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब है साथियों वो हमेशा आभासी होता है, इसके साथ ही साथ सीधा होता है और छोटा भी होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस
कोशिकांग का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, तो वो कौन सा कोशिकांग है जिसका कि अपना डीएनए और राइबोसोम होता है साथियों? तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी बी और सी दोनों। आगे है कि कौन सा श्वसन वर्णक मनुष्य में मौजूद है? तो हीमोग्लोबिन। कौन सा है साथियों? हीमोग्लोबिन। मनुष्य में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है जिसका ऑक्सीजन के लिए बहुत उच्च संबंध होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।